हेलो हेलो बच्चों। अ, थोड़ी देर वेट कीजिए, सर आते हैं।
फिर आ गया मैं, कौन सी 11th है ना? ये मेरी आवाज नहीं पहुंच रही इन तक? पहुंच तो गई है। कैन आई क्रैक आईआईटी? यस, व्हाई नॉट, यू कैन, यू कैन। हाँ जी, नमस्ते। एक अच्छी सी चीज और बताता हूँ आपको। मुझे स्टूडेंट ने बताया, ठीक है, आई डोंट नो शायद 12th के स्टूडेंट हैं, तो 12th के स्टूडेंट ने एक अच्छी बात क्या बताई, मैं आपको बताऊं। मुझे 12th के स्टूडेंट ने एक अच्छी बात ये बताई है कि ये क्वेश्चन जो है ये हमारे मॉड्यूल का है। माने ये क्वेश्चन जो है ये मेरे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, तो आपको हाई करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन हमारे मेरे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आईटीएफ का। ये एज इट इज, मतलब अपनी कक्षा के मॉड्यूल से सीधा है, जे एडवांस में 2023 में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 2023 में एज इट इज आ गया। हाँ, इसीलिए मैं उन बच्चों को, जो बच्चे मेरे को ये पूछ रहे थे, बार बार पूछते थे, सर आपके मॉड्यूल सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है क्या, इससे क्वेश्चन लड़ भी सकते हैं। मस्त लड़ेंगे ना यार, क्यों चिंता करते हो, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। बस मैं अभी जस्ट वही बता रहा था। हम्म, यस, तो आई वाज जस्ट सेइंग टू देम, मैं आपके सामने ही यहीं पे बात कर रहा था, आप सभी लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो भेजना चाहिए, है ना, वो मैं अपने यहाँ के जो टेक्निकल टीम है, अच्छा, हाँ, ठीक है। तो हम, मतलब मेरे लिए जो सबसे बड़ी दर्द वाली बात होती है ना, उस पर ज्यादा मेरे को हंसी आई, वो ये कि वही जो तुम लोगों का क्वेश्चन होता है, बड़ा अच्छा सा सीधा सा क्वेश्चन है भी होता, मैं भी सोचता कि सर इतना, मतलब इसका लेवल तो सर उतना ज्यादा लगता नहीं, क्या इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं आ सकते, ठीक है। उस लेवल के क्वेश्चंस क्यों नहीं आ सकते, आराम से आ सकते हैं, आप सिर्फ ट्रस्ट रखिए, है ना। और खैर वैसे 11th वाले बच्चे तो अपने बहुत ही भयानक है भाई, ठीक है। मुझे हल्के में मतलब, ठीक है। अच्छा, 11th के बच्चे तो बहुत, मतलब 11th क्लास के स्टूडेंट्स तो, आप क्या मतलब, आपके कई पेरेंट्स वगैरह के भी मेरे पास कॉल आते हैं, ठीक है। ओके प्रकाश, तुमने भर दिया। तो जो मेरे पास में पेरेंट्स लोगों को कॉल आते हैं, सबसे पहला तो थैंक्स उनको कि वो एटलीस्ट अपने बच्चे के पीछे इतने तो कंफर्मली साथ में है कि वो बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ जाए, मैं मर जाऊंगा पता चला। पढ़ाने के दौरान मेरे पास कितना ही कम समय मिलता है, लेकिन फिर भी, जैसे हम चल रहे थे बहुत अच्छी जगह पे जिसका नाम था सुंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे चैप्टर का नाम है सुंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? अच्छा, पीपीटी लगा रखी है ना, सुंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हाँ मेरी शीट से आ जाते थे। अरे यार तुमको पता नहीं है, सिर्फ तकदीर की जाते हैं। सच तुम ये मत समझना कि मतलब मैं, मेरी कोई सेटिंग है, ठीक है, तकदीर से आ ही जाते, आ जाते हैं तो आगे आगे। कल के दिन पे हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे बात छेड़ी थी, और अगर आपने वो कर लिया है तो फिर पक्की बात है, अपनी जीत पक्की है। अपने क्या क्या किया था, है ना भाई, है ना अर्षद? अपनी दूरी कहां तक आ गई थी, एक बार जरा देख लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको ये क्वेश्चंस देके गया था घर पे ना, करने को किया आप लोगों ने 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन करे ट्राई ऐसे या नहीं करे? करे होंगे। वो और बात है कि कभी कभार कुछ बच्चे भूल जाते हैं, वो कोई बात नहीं, भूलना चलता है, बट है ना, जान के नहीं भूलना चाहिए। या कभी कभी थोड़ा बहुत गुटली मारना फिर भी समझ में आता है, बट रोज रोज नहीं, है ना। कभी कभी तो बहुत स्ट्रांगली अपने आप को वापस रोल बैक करके सही पोजीशन कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय तक गलत के साथ नहीं, बहुत हिम्मत करके ही सही, लेकिन आप पैरेलली बैलेंस कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है पहली चीज क्या, कि अपने पास में एक एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, और साथ में ही मांगा जा रहा है, ठीक है ना, नई इक्वेशन बतानी है, ठीक है, नई इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स जो होंगे, माने जिसके नए रूट्स जो हैं वो क्या क्या है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। सब पता चलता है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अगर सिमेट्रिक है तो मैंने जैसा बताया था इसे y मान लो, तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 मानना, तो अल्फा बराबर कितना हो गया बेटा, y माइनस 1। अब अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, तो अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा। 5 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, और फिर अल्फा की जगह y माइनस 1 रख देंगे, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 टाइम्स y माइनस 1 प्लस का 2 इक्वल टू 0। अगर ये है तो हमारी तरफ से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 5y माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइनली हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में कितना 3y, और यहां हो जाएगा माइनस 2 बराबर 0, और फिर हम इसे लास्ट में x में कन्वर्ट कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 जब आप निकालोगे इसके रूट्स, तो एग्जैक्टली ऐसे ही आएंगे जैसे इसके रूट्स अगर अल्फा है तो उनमें एक एक जुड़ के आ गया, है ना। मेरा आंसर -8 नहीं आया यार, तुम लोगों का 8 आ गया, नहीं सही है अपना, है ना, देख लेना फिर भी, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं स्तुति, छोटा मोटा मिस्टेक चलता है। y की जगह x क्यों लिखा, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं ना अपनी तरफ से क्वेश्चंस को। अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में नए रूट्स कैसे मांगे गए बेटा, नए रूट्स मांगे गए हैं 5 अल्फा माइनस 3 और 5 बीटा माइनस 3। अगर ये है तो y इक्वल टू में 5 अल्फा माइनस 3, इसका आंसर अल्फा इज इक्वल टू कितना, y प्लस 3/5, अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 3/5। अब ये अल्फा जो है वो इसका रूट है तो इससे सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिख देते हैं y प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, फिर 5, फिर अल्फा की जगह कितना, अल्फा की जगह y प्लस 3/5, ठीक है, प्लस में कितना, प्लस में 2 इक्वल टू 0, सही है। तो यहां से देखेंगे ना, ये 5 और 5 तो कट गया, लेकिन यहां से मिलेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 5, ये 25 हो चुका होगा, तो एलसीएम के हिसाब से 25y प्लस 20 प्लस में 75 प्लस, है ना, 75 क्यों नहीं, तो अगर गौर से देखा जाए तो ये 3 और 2 5 बन जाएगा, और 5 इंटू 5, ठीक है ना, 5 इंटू 25 125 बन चुका होगा। अब फाइनली मुझे दिख रहा होगा y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 9 और 25 134 इक्वल टू 0, माने मेरा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 27y प्लस 134 इक्वल टू 0। क्या बात है, सही है सही है सही है, सही खींचा पूर्णिम प्रकाश, आप दोनों ने बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, तो आंसर तो एकदम झकास है, झकास है ना भाई, आंसर तो एकदम जबरदस्त। चलिए, तो सेम वे मुझे लगता है आप इसके बारे में भी सोच गए होंगे, इसमें अपने को क्या करना था, y मानना था, ठीक है ना। अब देखो यहां पे इशू आ गया, y मानने से क्या होगा,
अल्फा प्लस 1/बीटा है और बीटा प्लस 1/अल्फा है। यहां पे y मानना खतरनाक हो जाएगा। हाँ, मेथड 1 से बना शशि भूषण जीत गया भाई साहब। शशि भूषण बेटा तू इस जगह जीत गया, जीत गया। कैसे समझाता हूं। यहां पे y वाला मेथड जो होगा ना वो भारी पड़ जाएगा, भारी भारी पड़ जाएगा सर। हाँ, यहां पे y वाला मेथड रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे y मानने पर मेरे लिए प्योर अल्फा निकालना असंभव है, प्योर अल्फा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होते हैं वो मेथड फेल हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या बोला मैं, क्या बोला, क्या बोला। अगर मैं y वाला मेथड तीसरे में लगाऊंगा ना तो प्योर अल्फा नहीं आएगा। अल्फा की वैल्यू नहीं आएगी तो रखूंगा कहां, ये तो अल्फा बीटा मिक्स रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे थर्ड वाले में क्या करना है, न्यू रूट्स। अब हमें पता है थर्ड में जो है न्यू रूट्स क्या है बेटे, है ना, न्यू रूट्स हैं अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा। फिर क्या करा जाए, तो जो नई इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, याद है ना, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, याद आ रहा है आपको, ऐसे होती है ना। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट माने इन दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स। फिर लिखेंगे पीछे से क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट माने अल्फा प्लस 1/अल्फा, ओ अल्फा प्लस 1/बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस 1/अल्फा। हाँ ये बात। अब क्या करें सर, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अलग, और यहां पे लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा बीटा अलग इंटू एक्स, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा, और प्लस में कितना अल्फा दिस 1 और 1 2 इक्वल 0। अब सब हमारे पास में है। पिछली इक्वेशन से मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा की जगह रखने को कौन है, -5 है, अल्फा बीटा की जगह रखने को क्या है, 2 है। तो मैं रख दूं ना मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस -5 प्लस में -5/2 इंटू एक्स, प्लस में अल्फा बीटा की जगह 2, 1/अल्फा बीटा की जगह 1/2 प्लस 2 इक्वल 0। अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर भी एक बार सेकंड का आंसर और चेक कर लेते हैं। चलिए सेकंड वाले का आंसर देख लेते हैं ना। सेकंड वाले का आंसर क्या कह रहा है, y+3 या y+5 25 सही है, सही है, अभी तक तो सही लग रहा है ना। फिर भी यहां 6 होने की वजह से 6 और 25 31 हो जाएगा, 31y 31 कर देते हैं बस, 31y सही है, प्लस का 134। अब करेक्ट है ना, अब सही कर दिया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन लेकिन फर्स्ट मेथड से, बाय फर्स्ट मेथड, बाय मेथड 1। क्या बात है, मेरे को लग रहा था पिछली बार तुम लोगों ने इतना ध्यान से नहीं देखा, लेकिन आज कई बच्चों ने भर दिया भाई, है ना, भर दिया कई बच्चों ने, तो वाह वेरी गुड, मजा आ गया भाई। ठीक है, मेरे को उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था तुम लोग देखते ही नहीं होगे, जहां तुम्हारे कमेंट्स बंद हुए वहां तुम भी बंद कर देते होगे, लेकिन आज तो भाई तुम लोगों ने मजा कर दिया भाई, मतलब मेरे सोच से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छा है कि आप जैसे स्टूडेंट्स सुनते हैं समझते हैं। वेरी गुड वेरी गुड भाई साहब, खिला दिया तुम लोगों ने तो भाई, भाई गजब, मजा कर दिया, मजा कर दिया, मजा आ गया भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तुम लोग। और देखते हैं अपन, एक आधी क्वेश्चन और करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाइए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी 15 बोल गया मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं, क्वेश्चन है, ठीक है, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, बी सच दैट इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज रिपीटेड रूट्स। कैसे रूट्स मेरे दोस्त? रिपीटेड रूट्स। ये सर ये नाम नहीं सुना सर, रिपीटेड, अभी सुनते हैं अपन, इसको भी देखते हैं, ठीक है ना। रिपीटेड रूट्स अल्फा आगे दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, आगे क्वेश्चन दे रखी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 21 इक्वल टू 0, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, रिपीटेड रूट्स का मतलब होता है इक्वल रूट्स, है ना। तो याद रखना, इस पूरी कहानी में छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करते जाना। रिपीटेड रूट्स का मतलब होता है इक्वल रूट्स, है ना। हम लोगों ने इसको एक और नाम भी दिया था, आइडेंटिकल रूट्स, है ना। और एक और बात भी, आइडेंटिकल रूट्स के साथ कोइंसिडेंट रूट्स, हाँ ये सब भी नाम है भैया। ये तो अंग्रेजी में हिलाएंगे हमारे को, मैथ्स में थोड़ी ना मार सकते हैं आपको। मैथ्स तो तुम्हारी जबरदस्त है भाई, लेकिन वो तुम्हारे को कहां परेशान करेंगे? इंग्लिश में। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, हमको क्या इक्वेशन दी है? इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस में 15 बराबर 0। माने इसके रूट सर अल्फा और बीटा नहीं है, अल्फा और अल्फा ही है, हाँ इसीलिए रिपीटेड है। अच्छा, तो सर इसमें तो अगर ऐसा है तो फिर सम ऑफ रूट माने 2 अल्फा बराबर में माइनस प्लस का 2b बाई ए होगा। मैंने कहा हाँ, और सर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर बराबर 15 बटा ए हो जाएगा। मैंने कहा यस एग्जैक्टली 15 बटा ए। सर ऐसा है तो फिर तो बी की, अल्फा की वैल्यू बी बाई हो गई, इसका मतलब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 15 बटा ए हो गया। यस एग्जैक्टली 15 बाई ए, सही है। तो ये तो गजब चीज है, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा अपने पास में फाइनली अल्फा की वैल्यू आ रही है 15 के हिसाब से इतना। अब अगर ये काट भी दिया, एक से नहीं, एक्स स्क्वायर है या कुछ और है, मैं गलत तो नहीं देख गया? एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे पास में फाइनली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इतनी, 15 बटा ए, और ये कैंसिल आउट भी कर दो तो इतना, क्योंकि ए तो 0 है नहीं, तो बी स्क्वायर बराबर 15 है। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस में 21 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बता रहे अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2b है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 21 है ना। अच्छा, अब कोई ऐसा लिंक जो यहां से यहां आ जाए तो बैठ जाए मामला, है ना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21, क्या आंसर? सर ये स्क्वायर कहां से आया? बी स्क्वायर कहां से आया? देखो अल्फा की जगह बी बाई हो गया, तो अल्फा का स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बाई स्क्वायर कर देंगे, है ना। ऐसा ये यहां से आया। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 आ रही है। ये बात है, तो अल्फा की वैल्यू कुछ तरीका जुगड़ जाए तो काम बन जाए यार, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू किसी तरह से और सेटल हो जाए बी की टर्म्स में, अल्फा की वैल्यू बी की टर्म्स में सेटल हो जाती ना, मजा आता। ठीक है, सोचना ये है कि अच्छा 7 और 3 आंसर बता रहे, क्या 7 3 बेटा? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, कुछ और दिमाग लगाते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमारा काम बन जाए भाई। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास बैठ गई ना, तो फिर तो काम बन जाएगा, फिर तो कोई रोक नहीं सकता, अपना काम बन जाएगा। 2b स्क्वायर माइनस 42। अच्छा, बहुत बढ़िया दिशिका, सभी लोग अपना अपना जोर लगा रहे हैं दिमाग का, और मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी राय दे रहे हैं, ठीक है ना, कि सर ये लगा लेते हैं और वो भी लगा सकते हैं।
क्या सोच रहे हैं सभी लोग? एक और तरीका भी है, प्लस का b बाई ए कैसे आया? ओके, प्लस का b बाई ए कैसे आया? अरे यार ऐसा तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप देखो यहां से मैं एक चीज सोच रहा हूं कि मुझे, ठीक है ना, हालांकि मतलब गलत कुछ भी नहीं करा अपन ने, मैं इसी चीज को थोड़ा उधर लिख रहा हूं। मुझे ये समझ में आया कि 2 अल्फा इज इक्वल टू, है ना, माइनस का b बाई ए से 2b बाई ए हो गया। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब ये कि a इज इक्वल टू b बाई अल्फा हो गया। अच्छा, साथ में मुझे ये पता है कि अल्फा स्क्वायर माने प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है 15 बाई ए हो गया। ओके, और a की जगह मैं b बाई ए कर सकता हूं, b बाय ए की जगह b बाई अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 15 बटा b इंटू अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, अल्फा इज इक्वल, अरे वाह, अल्फा की वैल्यू 15 बटा b आ गई। ठीक है ना, अब गया, अब ये गया मेरे पास से गया। बीटा इज इक्वल टू हो रहा है 2b माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 15 बटा b, ये हो गया बीटा, और अल्फा की जगह हो जाएगा 15 बटा b मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू 21। 3 5 जा 3 7 जा, बीटा की वैल्यू भी आ गई है एक तरह से मेरे पास, सब धीरे धीरे आता जा रहा है। बीटा की वैल्यू मेरे पास में आ रही है ना, 7b बाई 5, ये बीटा की वैल्यू है। ये 7b बाई 5 मैं यहां रख सकता हूं, 7b बाई 5 इज इक्वल टू 2b माइनस 15 बाई b। कितने सारे b इकट्ठे हो गए। अब मेरे से b की वैल्यू निकाल के रहूंगा मैं, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में। सर d इक्वल टू 0 यूज करो ना, ना ना ना, जरूरत ही नहीं। देखो, अगर भाई आप थोड़ा भी सेंसिबली देख रहे हो ना, तो क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में b या a में से कुछ भी आ जाए हमारे हाथ में, हमारे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया। वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं, बहुत सारी चीजें मेरे पास में अवेलेबल है। एक ये चीज है कि मैं b के अंदर आंसर निकालू, एक चीज और भी मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, मैं इसके बगैर भी बहुत आराम से जा सकता हूं। कैसे? मुझे अच्छे से पता है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सर फिर अल्फा इसको काम करेगा। ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि अल्फा की वैल्यू 15 बटा बी है, तो मैं 15 बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस में 2b इंटू में 15 बाई बी भी लिख सकता हूं, और प्लस में 21 भी लिख सकता हूं। मेरे पास तो बहुत मेथड है, मैं एक में तो पहुंच ही गया था, एक और पे चलता हूं। अगर यहां तक आ गया तो मुझे पता है b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा 225 अपॉन में कितना मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस में 30, ये 30 और ये 21 मिलकर के हो गया माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। और अगर आप बुरा ना माने तो 225 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कह दूं? हाँ सर, कह सकते हैं। अच्छा 9 से जाता है, कहते हैं दुनिया वाले कि 9 दूनी 18, बचा रह गया 5, तो b बराबर सर 5 आ रहा है सर। ओ, बी स्क्वायर बराबर में कितना आ रहा है? बी स्क्वायर बराबर में b बराबर में प्लस माइनस 5 आ रहा है, राइट है भाई। अच्छा, अगर मेरे पास में बी स्क्वायर बराबर में 5 आ गया तो क्वेश्चन में मुझसे क्या क्या मांगा जा रहा है भाई? क्वेश्चन में मुझसे डिमांड कर रहे हैं। डिमांड क्या क्वेश्चन की? क्वेश्चन की डिमांड पे आ जाओ। अब डिमांड है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की सर। आप तो ये कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा कर दो और का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं कहूंगा। और अल्फा प्लस बीटा की जगह आप बोलोगे फाइनली वापस से वही कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 2b का होल स्क्वायर हो जाए, माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह आप 2 इंटू में 21 लगाना चाहोगे। बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहेंगे। तो यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये कैसे 10 से? 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस में कितना 42। तो एक तरह से 100 में से 42 गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 58 इज द राइट आंसर। हाँ, मैंने देखो, मैं किसी रास्ते से चलते, ठीक है, आंसर निकाल लाया। क्या मैंने क्या मुश्किल काम किया? कुछ भी नहीं, देखो आराम से चला। पहली बात, इधर सम ऑफ रूट निकाला, इतना आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, इधर से a की वैल्यू उठा के इधर रख दी, इस जगह पर a की वैल्यू रखते ही मेरे पास अल्फा b की टर्म्स में आ गया, और मैंने अल्फा से इसको सेटिस्फाई करवा लिया, है ना। फिर जहां जहां पे भी मेरे पास अल्फा की वैल्यू 15 बाई बी हुई, मैंने रख दिया, रखते ही मेरे पास b की वैल्यू या बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई।
अब मेरी डिमांड थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, जिसका मतलब ये होता है मैं जानता हूं अल्फा प्लस बीटा इसको देखते हुए 2b का स्क्वायर हो रही है, माने 4b स्क्वायर है, तो 4 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 25 माने 100, और आपने पीछे से लिख दिया माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, प्लस माइनस 5 ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, दोनों तरफ से आंसर सही जाएगा। तो आंसर विल बी 58। ठीक है, ये ट्वेंटी 22 मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, सोचना तो देखो किसी को रटा हुआ थोड़ी ना था, मैं भी इसमें देखो आगे गया, फिर पीछे गया, फिर दूसरे मेथड से गया, फिर दूसरे मेथड से गया, फिर उसके अगले मेथड से गया, मैं कितने मेथड से होता हुआ निकल गया, लेकिन लास्ट में मुझे पता था मैं जीत तो वैसे भी जाऊंगा ही जाऊंगा। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, क्वेश्चन बनने में तो कोई इशू नहीं आता, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, बस ये सोचना होता है कि बनेगा कैसे, क्योंकि देखो चीजें तो किसी को याद नहीं है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। ठीक है, इतना इजी मेंस में नहीं रहे, इतना इजी मत बोल, कई लोगों की तो जान जल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, मोर देन 2000 स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट। ठीक है, अगला अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, नेक्स्ट टाइटल पे बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला टाइटल इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, इफ एनी पॉलिनोमियल ब्रैकेट में डिग्री n, इफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, हैज नंबर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन टू इट्स डिग्री, ग्रेटर देन टू इट्स डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन टू इट्स डिग्री, ग्रेटर देन टू इट्स डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन टू इट्स डिग्री, ठीक है, इफ एनी पॉलिनोमियल हैज नंबर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन टू इट्स डिग्री देन इट इज एन आइडेंटिटी, देन इट इज एन आइडेंटिटी। ये क्या मतलब हुआ वो बताता हूं, बस आप लिख लो फिर आगे बताता हूं। देखो ध्यान से सुनना, जैसे क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं ना। अगर हमें कोई बता दे कि किसी क्वाड्रेटिक को x की 3 वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया, x की 3 वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, क्वाड्रेटिक के तो 2 ही रूट्स होते हैं, तो 3 रूट्स कैसे आकर कर भाई देवे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो तुरंत समझ जाना कि अगर 3 रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 नहीं है, वो 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब अब इसे x की बहुत सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। तो ऐसी चीजें जिनको x के कई नंबर्स सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, दे आर नोन एज आइडेंटिटी। जैसे कैसे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का आना, हमको दोनों को पता है कि थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज आप उसमें डालो, कोई सी भी वैल्यू उसमें डालो, सबका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो वी कॉल इट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी वो वैल्यूज होती हैं या वो इक्वेशंस टाइप होती हैं जिनको उसकी डिग्री के बराबर रूट्स नहीं, उससे ज्यादा रूट सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है ना, क्या आपको बात समझ में आई? अगर देखा जाए तो ये एक आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आइडेंटिटी की स्टोरी बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल। अगर आपकी डिग्री 2 है और आप पे रूट्स अगर 2 से ज्यादा है तो हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी। तो हम इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। जरा समझाता हूं, जरा देखिएगा। जैसे मैं एक बहुत ही बकवास एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 4x प्लस 4, ठीक है। अब मैं अगर बाय द वे आपसे कहूं कि इसे x की जगह पर मैंने -1 डाला, इसमें मैंने x की जगह क्या डाला बेटा, -1, तो आप कहोगे -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना, ठीक है ना, -1 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू -1 प्लस का 4, यही तो होगा। अब आप देखिए इधर की तरफ कितना बन रहा है 1, इधर की तरफ कितना बन रहा है 1, ठीक है, -4 प्लस 4, क्या आप देखिए जरा 1 बराबर 1 सेटिस्फाई कर गया, कर गया। अब x की जगह पे जरा 3 डालते हैं, x की जगह अगर अपन 3 डाला तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 3 प्लस 4, सही है। तो अपने को पता है इधर कितना बन गया मेरे दोस्त 25, इधर कितना बन गया 9 प्लस में कितना बन गया 12 प्लस 4, ठीक है, 16 5 19, अरे भाई ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब x की जगह सर मैंने 0 डाला,
अगर मैंने जीरो डाला तो मुझे पता है जीरो डालते ही कितना हो जाएगा, 0 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इजिकल टू में कितना, इजिकल टू में 0 का स्क्वायर प्लस में 4 × 0 + 4। तो देखो साहब 4 = 4 आ गया, अरे वाह ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो x के नाम पर, ठीक है ना, x के नाम पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने वैसे देखा जाए तो क्वाड्रेटिक का गेम चल रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक गेम होने के बावजूद भी x की 3 वैल्यूज मैंने इसमें सेटिस्फाई करवा दी। तो हम ये कहेंगे कि x की ऐसी 3 वैल्यूज नहीं होंगी, x की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। कैसी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इसे सेटिस्फाई कर सकती है। अब कई बच्चे यहाँ पे परेशान हो गए, सर ये मैं अगर गलत नहीं हूं तो सर ये दोनों तो सेम ही है ना। हाँ तो अब ध्यान से देखो, आप इसे ऐसे कह सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए कि इसको जो राइट हैंड साइड है वो अपने आप में x² + 4x + 4 है, और लेफ्ट हैंड साइड भी सर x² + 4x + 4 है, ठीक है ना। तो मैं अगर भाई जो सबको उठा के इधर लाता हूं, सबको उठा करके इधर लाता हूं, तो आपकी नजरों में x² - x² + 4x - 4x प्लस में 4 - 4 = 0 हो रहा है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं x² ब्रैकेट में कितना 1 - 1 प्लस 4x ब्रैकेट में कितना 1 - 1 प्लस में 4 कॉमन लेने पे 1 - 1 हो रहा है, हाँ या ना। अगर ऐसा हो रहा है और मैं अब आपके सामने अगर ax² + bx + c लिखता हूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये एक आइडेंटिटी बनते टाइम पे a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू भी 0 हो गई। ध्यान से देखना भाई, है ना, c की वैल्यू भी 0 हो गई, दिख रहा है आपको, c की वैल्यू भी 0 हो गई। इसका मतलब कोई भी आइडेंटिटी तभी बनती है जब उसके कोफिशिएंट x² का, x का और कांस्टेंट तीनों कैसे आ जाए, तीनों ऑटोमेटिकली 0 हो जाए। तो याद रखना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना है, आपको तो बस इतना से याद रखना है क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 becomes an identity when a = b = c = 0। ठीक है, बहुत ही काम की चीज है, ठीक है, बहुत काम की, ठीक है, बहुत ही काम की चीज, ठीक है। फटाफट से इसको लिख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई थिंक यहां तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर आपने ये लिख लिया है तो ठीक है। अगला, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ p फॉर विच, ठीक है, एक क्वेश्चन में दे रखा है p² - 4 टाइम्स x², ठीक है, प्लस में दे रखा है p² - 3p प्लस का 2 टाइम्स x, प्लस में दे रखा है p² - 5p + 6 = 0, ठीक है, प्लस 6 = 0 is an identity, हाँ भाई, ये कब आइडेंटिटी माना जाएगा, अगर किसी ने पूछा कि ये कब आइडेंटिटी होगा। अच्छा कुमार, एक काम कीजिए आप कि आप इसे लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा। रेडी, अब ये कैसे होगा, हाँ हम कहेंगे जैसे ही हमारे को पता चला ना, अच्छा तुम्हें आइडेंटिटी की बात करी है, आइडेंटिटी कब हो गया, तो हम बोलेंगे इट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है, व्हेन, है ना, ए कौन है यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट बोले तो p² - 4 ये 0 हो, दूसरा p² - 3p प्लस का 2 = 0, तीसरा p² - का 5p प्लस का 6 = 0 हो जाए। तो मुझे पता चला कि यहां से p की वैल्यू 2 और -2 आएगी, यहां से p की वैल्यू 1,2 आ जाएगी, और यहां से p की वैल्यू 2,3 आ जाएगी। कैसे 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 सर, ऐसे ऐसे, देखो 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 देखो, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे कर रहे हो, कैसे कैसे ऐसे, देखो इसको लिखा p - 1 p - 2 = 0, ठीक है, p - 1 × p - 2 = 0। तो p की क्या क्या वैल्यू होगी बेटा 1,2, यहां इसको क्रैक किया तो p - 2 p - 3
इक्वल टू 0, इससे p की वैल्यू आ गई 2,3। सही है। अब एक ऐसा नंबर जो तीनों में मौजूद था, दैट इज 2। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हम कहेंगे तीनों से मिला के देखते हैं ना, तो p इक्वल टू 2 पर तीनों एक साथ 0 हो जाएंगे, तो p इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे बस इतना सिंपल सा काम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा आंसर। ठीक है, फटाफट से होने वाली चीजें। हाँ भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, फटाफट आ जाओ आगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन। ठीक है, एक अब मैं कैसा क्वेश्चन ले रहा हूं सर, इट मींस एवरी पॉलिनोमियल इज एन आइडेंटिटी व्हेन इट्स कम इन द इक्वलेंस टू इटसेल्फ, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ठीक है, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, सिर्फ जो मैंने लिखा है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने लिखा है फटाफट से बताना। ठीक है, जो मैंने लिखा है बस फटाफट से बताना। ठीक है, कि जो मैंने लिखा है ये दिख रहा है आपको, ये क्या एक क्वाड्रेटिक है क्या? पहले ये जल्दी से सोचो, जो मैंने यहां लिखा है, ठीक है, इज इट अ क्वाड्रेटिक और नॉट? क्या ये क्वाड्रेटिक है? जो भी मैंने लिखा, क्या ये क्वाड्रेटिक है? जल्दी से सुनना, क्या ये क्वाड्रेटिक है? सोच के देखिएगा, क्या ये क्वाड्रेटिक है? कैसे पता कि क्वाड्रेटिक है? इज इट ए क्वाड्रेटिक और नॉट? Yes, it is a quadratic. Why it is a quadratic? Because the denominator is just a constant. ये नीचे जो लिखा है सर, ये तो कांस्टेंट है, इसे को आप तो बाहर आ जाओ। अंदर गुणा करेंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इनका प्रोडक्ट क्या देगा? इनका प्रोडक्ट हमें क्वाड्रेटिक दे देगा ना, तो ये एक क्वाड्रेटिक है। अच्छा, मेरा इसी के अंदर अगला क्वेश्चन का इंतजार करो। ठीक है, प्लस अब मेरा इसी के अंदर मैं आगे चल रहा हूं, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे चल रहा हूं, ए माइनस बी ए माइनस सी। अब बताना, a माइनस बी ए माइनस सी। हाँ बताइए, ये जो नीचे लिखा है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक है? इज इट ए क्वाड्रेटिक? ये क्वाड्रेटिक है? आपका दिमाग कहेगा कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो सर ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है। अच्छा, क्या क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होता है? क्या क्वाड्रेटिक का सम क्वाड्रेटिक होता है? हाँ होता है। ठीक है, तो अगर देखा तो ये भी क्वाड्रेटिक है। अगला क्वेश्चन, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन में मेरे पास में है b माइनस सी इंटू बी माइनस सी। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। सोचिए, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ। अब तीन क्वाड्रेटिक का सम भी एक क्वाड्रेटिक होगा, और मैं अगर इसके सामने 1 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, 1 को इधर ले आओ तो क्वाड्रेटिक है। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक है या नहीं है? ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है, बाय ऑब्जर्वेशन इट इज अ क्वाड्रेटिक। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, मानते हो ना? तो पहली चीज, बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट इट इज एन क्वाड्रेटिक, आप सबने बोला है। सो मैं बोल रहा हूं इट्स लिए, ठीक है, इट मस्ट have two roots। कितने रूट्स रखने चाहिए इसे? 2 रूट्स। इट मस्ट हैव 2 रूट्स, माने x की से सिर्फ 2 ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है ना। सेकेंड, अब मैं आपसे कहता हूं पुट x इज इक्वल टू a। x की जगह क्या पुट करो? a। x की जगह a पुट करना। ठीक है, x की जगह a पुट करते ही यहां ये देखिएगा, दिख रहा है आपको? ये क्या हो जाएगा? a माइनस ए इंटू ए माइनस बी अपॉन में c माइनस ए को पढ़ा रहने देना, c माइनस बी को पढ़ा रहने देना, प्लस x की जगह a पुट करो a माइनस बी, x की जगह a पुट करो a माइनस सी अपॉन में कितना? a माइनस बी a माइनस सी। सही बात है। प्लस x की जगह a पुट करो a माइनस सी a माइनस ए अपॉन में नीचे कितना? b माइनस सी b माइनस ए। आप में से और इक्वल टू 1 को पढ़ा रहने देते हैं। आपको पता होगा ये वाली जो पार्टी है
ये वाली पार्टी 0 हो जाएगी, ये वाली पार्टी भी 0 हो जाएगी, और ये दोनों कट पिट करके फाइनली हमारे को कितना दे देंगे 1। तो क्या 1 इक्वल टू 1 बैठा कि नहीं बैठा? बैठा। माने इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, माने x इज इक्वल टू a इसे सेटिस्फाई कर रहा है। x इज इक्वल टू a इज 1 रूट, x इज इक्वल टू a एक रूट हो गया ना। अब जैसे x इज इक्वल टू a अगर इसका एक रूट हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा हूं, x की जगह b पुट करो। x की जगह अगर आपने b पुट करा तो क्या होगा दोस्तों, b माइनस ए बी माइनस बी अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, c माइनस ए सी माइनस बी, यही तो होगा। प्लस में x की जगह पे b पुट करते कितना हो जाएगा, b माइनस बी बी माइनस सी अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, प्लस x की जगह पे b पुट करते कितना हो जाएगा, b माइनस सी बी माइनस ए अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, यही तो होगा। और इक्वल टू 1 चलने दो। आपको पता होना चाहिए फिर से कि b माइनस बी होने की वजह से ये 0, b माइनस बी के कारण ये 0, और ये सब कट करके फाइनली कितना दे देंगे 1। तो 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो गया, माने x इज इक्वल टू a से संतुष्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू b से सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि x इज इक्वल टू c रख के देखिए, अगर आप इन्हें इसमें x की जगह पर c रखा होता, तो x की जगह c रखते तो c रखते ही कितना हो जाता, c माइनस ए सी माइनस बी अपॉन में नीचे कितना, c माइनस ए सी माइनस बी, यही होता ना। प्लस इसमें भी अगर देखा जाए तो इट इज सी माइनस बी सी माइनस सी अपॉन में नीचे कितना, a माइनस बी ए माइनस सी, सही है। प्लस में x की जगह c रखते ही c माइनस सी इंटू में कितना, c माइनस ए अपॉन में नीचे कितना, b माइनस सी इंटू में b माइनस ए इक्वल टू 1, यही तो होता। और आपको तो मस्त पता है, अच्छे से पता है, c माइनस सी होते ये 0, c माइनस सी होते ये भी 0, और ये अगर देखा जाए तो ये कट पिट करके कितना दे देगा 1। तो 1 इक्वल टू 1, माने इसे x की कितनी वैल्यूज ने सेटिस्फाई किया, x की इसे a b c 3 वैल्यू ने सेटिस्फाई करा, जबकि एक क्वाड्रेटिक थी। तो क्वाड्रेटिक में कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करती है नॉर्मली, 2, यहां कितनी कर गई 3। तो क्योंकि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि x की 3 वैल्यूज माने 3 वैल्यूज माने जो आंसर्स हैं, जो इसके रूट्स हैं, वो इसकी डिग्री से ज्यादा है। अगर इसकी डिग्री से ज्यादा है तो इट मस्ट बी एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो एज इट इज क्लियर दैट number of values of x satisfying are greater than degree of polynomial, ठीक है। so it is an identity। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, यहां तक बात समझ में आ गई, चुटकियों के अंदर काम बन गया। तो भाई साहब ये तो आइडेंटिटी है, हाँ तो ये एक आइडेंटिटी है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका काम एकदम झकास है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है, ये भी बात सही है। अब देखो अपने पास में छोटी छोटी करके बहुत सारी छोटी छोटी बातें क्लियर कर गई, ठीक है, कि यस इट इज एन आइडेंटिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ जाए। प्रूव दैट का मतलब होता है, पीटी का मतलब प्रूव दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट है से, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड, और ये एक ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक में तकरीबन 30% क्वेश्चन ऑर्थोडॉक्स है। हम ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन एक ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन था, ये आपको लगभग कोटा के सारे टीचर्स करवाएंगे, ठीक है ना। तो ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिनको कर लेने से हमारे क्वेश्चंस में पकड़ने की ताकत थोड़ी ज्यादा हो जाती है। माने हम किसी दूसरी जगह से पकड़ेंगे ना क्वेश्चन, इसकी जगह ज्यादा कंपैरेटिवली चीजों को पकड़ पाएंगे। तो हम दो चीजों को पकड़ के चलेंगे, ध्यान से समझना, दो चीजों को। ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन तकरीबन 30% और पीवाईक्यूज नोट्स मिला के 70%। तो ध्यान रखना, दो चीजों को पकड़ के चलना है। ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन करना इज अ गुड साइन। जैसे क्वेश्चन में एक ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड ए कंडीशन, फाइंड द कंडीशन, क्या कंडीशन, फाइंड द कंडीशन फॉर विच
फाइंड द कंडीशन फॉर विच ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, हैज फर्स्ट वन रूट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अनदर, ठीक है, वन रूट स्क्वायर ऑफ अनदर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। सर क्वाड्रेटिक में दो रूट्स होते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में तीन रूट सेटिस्फाई कर गए, इसलिए वो एक आइडेंटिटी थी, है ना। कारण मुझे बुखार है तब भी मैं आपका लेक्चर देख रहा हूं, गुड साइन। मैं आपको देखता हूं, कई बार आपको चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी आप बराबर बने रहते हो, मैं आपको बराबर बना हुआ देखता हूं, गुड वन, ठीक है ना। ओके, अब आगे सुनते हैं क्या स्टोरी है। स्टोरी ये है कि फाइंड द कंडीशन जिसके लिए एक रूट, अब सोचो, देखो अपने पास में क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका एक रूट क्या माना मैंने, अल्फा, और दूसरा रूट इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो सेकंड रूट मैंने अल्फा स्क्वायर ले लिया, तो मैं यहां पे बाजू में लिख दूंगा लेट रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। अब एक रूट क्योंकि दूसरे का स्क्वायर चाहिए ना, तो एक को अल्फा स्क्वायर मान लिया। अब यहां के बाद कैसे करना है, यहां के बाद फिक्स स्टेप है, सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए होगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया अल्फा क्यूब की वैल्यू सी बाई ए। अच्छा, अब देखो मेरे पास एक तरफ आया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, एक तरफ आया अल्फा क्यूब। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस अल्फा क्यूब का इसमें यूज करूं। यूज कैसे कर सकते हैं सर, क्यूब तो है ही नहीं इसके पास, हाँ नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पास में ये दो ही है, इन्हीं से कुछ ना कुछ आपस में बनाना है, तो इन्हीं से अगर कुछ बनाना है तो बनाने के लिए या तो ये अल्फा और अल्फा स्क्वायर में बदल जाए, और या फिर ये अल्फा क्यूब में बदल जाए, कुछ तो करोगे ना सर। हाँ, तो अभी इन दोनों को इंटरमिंगल करने के लिए मैंने इसका क्यूब लेने की सोची, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब। तो जैसे सर इसका क्यूब लोगे तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब भी होगा, होने देना। अब क्या करेंगे, अब इसका क्यूब सोचते हैं, क्या क्यूब, क्यूब सोच रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, ए का क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है ना, फिर 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इस इक्वल टू में कितना, माइनस का बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अब क्या करेंगे, ये हो गया अल्फा क्यूब, है ना, अल्फा क्यूब प्लस में कितना मेरे दोस्त, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, ठीक है, प्लस में अल्फा क्यूब का स्क्वायर, ऐसे समझ सकते हैं आप, एक ही बात है ना, प्लस में कितना 3 अल्फा क्यूब, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर को पड़ा रहने देते हैं, इज इक्वल टू में माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। मतलब हमने क्या क्या किया, हमारे पास में एक अल्फा क्यूब था, एक अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर था, तो कैसे मैं अल्फा क्यूब का यूज करता, तो मैंने अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब करने की सोची, क्यूब करा तो मेरे पास बहुत सारे अल्फा क्यूब या उसके आसपास के रिश्तेदार आ गए। अब मुझे पता है कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, तो मैंने यहां लिख दिया सी बाई ए, पास वाले मुझे लिखना पड़ गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लिख दिया 3 इंटू इसकी जगह लिख दिया सी बाई ए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया माइनस का बी बाई ए, ठीक है। अच्छा, यहां पे मेरे पास हो गया माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास एक सीधा रास्ता है, क्या सीधा रास्ता है, ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो सबको, या एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेते हैं यहां कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सी, एलसीएम लेते हैं यहां कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस का 3abc, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया मैंने, और माइनस बी क्यूब, ये मेरे पास बन गया आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब मैं इसे संभाल के लिख देता हूं, बस मेरा आंसर आ चुका है, ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब इज इक्वल टू में 3abc, ठीक है। ये जो आया मेरे पास में, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वन रूट स्क्वायर ऑफ अदर। एक रूट अगर दूसरे का स्क्वायर हुआ तो हम जब जब भी एक रूट अगर दूसरे का स्क्वायर करेंगे तब तब ऐसा करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है ये बात, मेरे ज्यादा ख्याल है आपको सबको ये कहानी क्लियर हो गई होगी। मेरे पास में कोई ए क्यूब नहीं आया, अल्फा क्यूब है ये, है ना। अल्फा क्यूब कैसे आया, मैंने इसका ए प्लस बी का होल क्यूब लगाया, वहां से आया, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। अब क्या क्या किया, वापस से सुन लेना, वापस से सुन लेना, ठीक है, बार बार सुन लेना, ठीक है। क्या क्या किया वापस सुनो। देखो
हमारे पास क्या थी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसका एक रूट कितना था, अल्फा, दूसरा क्या था, अल्फा स्क्वायर। जो मुझे पता है सम ऑफ रूट होता है माइनस का b बाई ए, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो कितना होता है बेटा, c बाई ए। इसका मतलब मेरे पास अल्फा क्यूब बराबर c बाई ए हो गया। अल्फा क्यूब को इसमें डालने का एक ही रास्ता है, क्या करूं मैं, इसका क्यूब सोच रहा हूं, तो अल्फा प्लस अल्फा का होल क्यूब करा, जैसे इसका क्यूब करा तो यहां से हो जाएगा बी क्यूब आई ए क्यूब, हो जाएगा ना, बी क्यूब बाय ए क्यूब। अब जैसे ही होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ए प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए। अब आपको ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं आता है तो मैं लिख देता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ए प्लस बी, ऐसे। फिर ए की जगह अल्फा सोचना मेरे दोस्त, ठीक है, ए की जगह अल्फा, तो अल्फा का क्यूब फिर अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस में 3ab माने अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस का बी क्यूब बाय ए क्यूब लिख देना। अब देखो अल्फा क्यूब की जगह कितना हो जाएगा, c बाई ए लिख दो भाई, ठीक है। ये अल्फा की पावर 6 माने अल्फा क्यूब का स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा कितना, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3। ये कितना है अल्फा क्यूब, बोले तो कितना हो जाएगा c बाई ए, इंटू में इसकी जगह पे कितना हो जाएगा माइनस बी बाई, सिर्फ भर रहा हूं अभी तो, माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ए क्यूब आएगा, तो ए क्यूब एलसीएम लेते कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर माइनस में 3abc। एलसीएम लेना आना चाहिए वरना फिर मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, और जैसे ऐसा हुआ बस संभाल के लिख दो, ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस के अंदर कितना बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अल्फा की वैल्यू देगा ही नहीं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये समझ लेना। फिर भी पिछला वाला वही है तो इसलिए इसको जमा के लिख देते हैं दोबारा से, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा परेशान मत हो ना आप, बार बार करेंगे अपन, दो बार भी करना पड़ गया ना क्वेश्चन को, कोई तकलीफ नहीं है, दोबारा सुन लेना, ठीक है। जैसे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे की कुछ चीजें एकदम नहीं आती मुझे। हाँ क्यों, क्योंकि 10th में तो इतनी सी किताब थी, अभी इतनी मोटी हो गई है, एकदम से क्या हो गया सर, इतनी मोटी किताब कैसे सॉल्व करूंगा, कुछ नहीं, धीरे धीरे करके। अब जो पहले हम लोग साल भर में करते थे वो हमें 3 महीने में करना पड़ेगा, 3 महीने, फिर वापस रिपीटेशन, मुश्किल लगेगा, कुछ छोड़ेंगे, कुछ गालियां भी देंगे, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, थकेंगे भी, हार जाएंगे, फिर वापस खड़े हो जाएंगे, फिर चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, सब पार हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे धीरे 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 पार हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपका क्या काम है, आपका काम क्या है, ठीक है। अभी तो चुपचाप चलना, अभी ज्यादा नहीं, इसमें चिंता नहीं करना, अपने फंस जाएंगे सब, ठीक है। अच्छा सुनो, जो देखो देखो, अब मेरा अगला क्वेश्चन, ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है 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 ठीक है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वन रूट इज k टाइम्स ऑफ अदर। मन तो वैसे बहुत कुछ कराने का कर रहा था, पता मैं नीचे देख रहा था यार क्या करूं क्या छोड़ू क्या करूं क्या छोड़ू, फिर से मैंने कहा कोई 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 नहीं, ठीक है। व्हेन वन रूट इज k टाइम्स ऑफ अदर, k टाइम्स ऑफ अदर, इसका मतलब सर पिछली बार था एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, अब है एक रूट दूसरे का k टाइम्स है। अच्छा माने एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा k टाइम्स अल्फा है, एक रूट दूसरे का k टाइम्स है, एक रूट दूसरे का k टाइम्स है, क्लियर है, एक रूट दूसरे का, क्लियर है, एक रूट दूसरे का k टाइम्स है। अच्छा अब अगर ऐसा है तो अल्फा और k अल्फा हो गया। आपकी बात देखो फिर से सर आप वही लिखोगे, इन दोनों का सम अल्फा प्लस k अल्फा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू k अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए, लिखोगे ना। मैंने कहा हाँ लिखेंगे। अब क्या करोगे, अल्फा कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस के इज इक्वल टू में कितना माइनस का b बाई ए, यहां पे क्या लिखेंगे k अल्फा स्क्वायर इंटू k इज इक्वल टू में c बाई ए। क्या करेंगे, पिछली बार तो सर आपने कहा था कि अल्फा क्यूब इधर डालेंगे, अब क्या करोगे, मैंने कहा यहां से मेरे पास में अल्फा की वैल्यू आ रही है माइनस का b अपॉन में a इंटू में 1 प्लस के, सोच रहा हूं ये अल्फा की वैल्यू उठा करके मैं इसमें रख दूं इस अल्फा की जगह,
तो मैं जैसे ही रखूंगा तो मुझे क्या सोचने में आ रहा है कि जैसे मैं रखूंगा ना तो मेरे को यहां से दिखेगा बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में कितना ए स्क्वायर 1 + k का होल स्क्वायर। भाई मैंने अल्फा की जगह रखना है ना, इंटू में कितना के, और सामने से क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, सी बाई ए। जैसे ही मैं एक से दूसरे को मिलाता हूं ना, कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब जैसे मेरे को ये बात समझ में आएगी ना, तो मेरे को ये समझ में आएगा कि इस ए से ए कट गया। अच्छा, इस ए से ए कटा तो मेरे पास में बन रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ये उधर जा रहा है 1 + k का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के, 1 + k का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के। आई थिंक आप रियलाइज कर गए बात को कि हाँ ये सही है। देखो आप जरा, ठीक है, अगर ये कहानी पकड़ में आ गई 1 + k का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, है ना, याद रख लीजिएगा, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन when one root is k times of other। जब एक रूट दूसरे का k टाइम्स हो, तुम लिख लेना, चुपचाप चुप 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 चाप लिखते रहो, कुछ 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 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल टू 1 + k का होल स्क्वायर बाई के, बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल टू 1 + k का होल स्क्वायर बाई के। ठीक है, मैं बताता हूं। लिख लिया, लिखने के बाद अब वापस आता हूं, अब वापस से सुनो, अब सारी कहानी सुनो। ठीक है, क्वेश्चन था फाइंड कंडीशन, ठीक है, फॉर ax² + bx + c = 0 व्हेन, पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हेन वन रूट इज, ठीक है, इज स्क्वायर ऑफ अदर। यही था ना पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी क्या था, दूसरा क्वेश्चन था व्हेन वन रूट इज k टाइम्स ऑफ अदर। लिख लिया आपने? तो देखो ये दो क्वेश्चन थे, अब तक मैंने दो क्वेश्चन कराए। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, पहले क्वेश्चन का आंसर था यहां से a, यहां से b, यहां से c चुराओ, और कंडीशन क्या निकाली थी, हमारा आंसर क्या आया था, कंडीशन थी a² c प्लस में ac का स्क्वायर प्लस में कितना b³ इज इक्वल टू में 3abc, ये कंडीशन थी। इस वाले की क्या कंडीशन निकली थी, इस वाले की कंडीशन निकली थी b² अपॉन ac इज इक्वल टू में 1 + k का होल स्क्वायर बाई k। याद आया आपको? और ये जो चीज है ना, ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है, समझ रहे हो आप, ये चीज दिख रहा है आपको? हाँ, ये वो चीज है जिसको आपको ध्यान से देखना है। ये है आपको क्वेश्चन, बिल्कुल ये याद करना है। ये क्वेश्चन में वो पूछ सकता है, अब पूछेगा कैसे वो आपको मैं बाद में बताऊं, पहले आपका काम है ये ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन आपने लिख लिया, लिखने के बाद अब मैं बताता हूं पूछेगा कैसे। तैयार है आप लोग? है ना? अब देखो क्वेश्चन में वो कैसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का पहला देखिए वो पूछेगा कैसे, आपकी शीटों में वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन में वो ऐसे पूछेगा। ठीक है, इफ वन रूट ऑफ x² - x - k = 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर, ठीक है, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इफ वन रूट ऑफ दिस इज स्क्वायर ऑफ अदर देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, k की वैल्यू बताइए। ठीक है, k की वैल्यू बताइए, ठीक है ना, जब इस इक्वेशन का जो मैंने लिखी है ना, वो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखे ना ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो तो k की वैल्यू बताओ। अब हमारे को पता होना चाहिए, जब एक रूट दूसरे का स्क्वायर होता है तो उस केस में a² c प्लस में ac² प्लस में b³ इज इक्वल टू 3abc होता है। अगर ऐसा होता है तो इस कहानी का a कितना है, इस कहानी का a, सोचना, इस कहानी का a बोलो, सोचो, इस कहानी का a, रेडी? इस कहानी में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -k है। तो मैं a की जगह लिख रहा हूं 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू -k प्लस में 1 इंटू ओ
है ना। 1 इंटू सी की जगह लिख रहा हूं माइनस के का स्क्वायर, प्लस में बी की जगह लिख रहा हूं -1 का होल क्यूब, 3 इंटू ए की जगह पे 1, बी की जगह -1 और सी की जगह -k। ऐसे फाइनली क्या हुआ, ये हो गया -k प्लस में कितना k स्क्वायर, फिर -1, फिर कितना 3k। फाइनली हो रहा है k स्क्वायर -4k -1 इक्वल टू 0। सर इससे k कहां आ रहा है, आएगा ना, आएगा। k की वैल्यू मैं लिखता हूं आपके सामने 4 प्लस माइनस √ 16 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 2 प्लस माइनस √5। तो हमारे पास k की एक नहीं दो वैल्यू आ गई, 2 प्लस √5 एंड k इज इक्वल टू 2 माइनस √5। ठीक है, और ठीक है k की वैल्यू 2 प्लस √5 2 माइनस √5। यहां तक की बात समझ में आ गई। इफ वन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस k इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ अदर देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और जैसे ही हमने ये सुना ना कि अच्छा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखते ही वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत ही कंडीशन आ जानी चाहिए। फिर एबीसी कॉपी करो, भर दो भर दो भर दो, सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी। क्या तक बात समझ में आ गई, है ना। कुल मिलाकर के हमारे पास में अजीम 3 ही तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें से मैंने 2 करवा दिए, एक और अभी करवाऊंगा, है ना। एक ही है ना, ध्यान रख लेना। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, तो अगले पे आ जाते हैं। रेडी, यहां तक बात बन गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ कौन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, इज स्क्वायर ऑफ अदर देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 3p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, यहां तक की बात आ गई। इफ वन रूट ऑफ दिस इज स्क्वायर ऑफ अदर देन इसकी क्या वैल्यू होगी, फटाफट से इस पे बात करते हैं। अगर एक रूट इसका दूसरे का स्क्वायर हो तो क्या होगा। अब हमारे को पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 करके हमारे को इक्वेशन दी है, और एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। ये सुनते ही हमने लिख लिया ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस में कितना मेरे दोस्त बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब जैसे ये मिला हमने तुरंत सोचना चालू करा, ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू p है, सी की वैल्यू q है, और मैं वेट कर रहा हूं आपका। आप अपना आंसर कोट करो मेरे को, ठीक है। जैसे ही आपका आंसर आएगा मैं समझना चालू कर दूंगा कि अब मेरे दोस्तों ने बहुत बढ़िया फोड़ा है भाई। हाँ भाई हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूर्णिम, वेदांत, है ना, प्रिंसुख, दिशिका, ठीक है, प्रमुख, तनिष्क, ठीक है, अरे ये कोई हर्ष, वेरी गुड। लक्ष्य, सभी का आंसर थोड़ा थोड़ा तो देखा, सब बढ़िया कर रहे हैं काम, बहुत बढ़िया। देखो अब ए की जगह लिखा 1 का स्क्वायर, इंटू में सी की जगह लिखा क्यू, प्लस में लिख देना 1 इंटू में क्यू स्क्वायर, प्लस के अंदर कितना पी क्यूब इज इक्वल टू में कितना 3 इंटू 1 इंटू पी इंटू क्यू। सही है, पी क्यूब आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया, 2 जने तो आ गए, प्लस में कितना क्यू माइनस 3 PQ इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू कॉमन लेते 1 माइनस 3p आ रहा है, अरे ये तो वही है, और इक्वल टू में कितना 0। इसका मतलब आंसर विल बी 0 बन गया, है ना।
अच्छा, ये बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट है। क्वेश्चन में दे रखा है इफ, ठीक है, वन रूट ऑफ, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस में k इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा खतरनाक है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है रोहित, है ना। अब सोचो, देखो हर क्वेश्चन इससे नहीं होता, कई बार थोड़ा दिमाग से भी होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस के इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा स्क्वायर है। अब आपको सोच के बताना के की क्या वैल्यू है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ठीक है। ध्यान से करना, ध्यान से बोल रहा हूं बार बार, अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक तो नहीं बैठा आप में से किसी का भी सही। क्वेश्चन में कहां लिखा है ये 0 है? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ये 0 है। पूछा है ये किसके बराबर है, तो आंसर 0 है, ये 0 के बराबर है। नहीं इसका क्यों 0 आएगा? हाँ भाई, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस इज स्क्वायर ऑफ अदर। अब सुनो, देखो वापस बेसिक पे चलो। इन दोनों का सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है? अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, माने अल्फा क्यूब बराबर के आ रहा है। आपको नहीं लगता कि यहां से अल्फा आ सकता है? अरे यहां से, है ना, यहां से अल्फा आ जाएगा भाई, आ जाएगा। अरे यहां से अल्फा आ रहा है भाई, सीधी बात। कैसे? अरे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 30 बराबर 0, माने अल्फा प्लस 6 अल्फा माइनस 5 बराबर 0, माने अल्फा की दो प्यारी प्यारी वैल्यू 5 और माइनस 6 आ तो रही है। उठा के यार लो, तो के की वैल्यू या तो 5 का क्यूब होगी या फिर माइनस 6 का क्यूब होगी, माने आंसर विल बी 125 या 216 माइनस का। सही है। ऐसे मैंने कहा था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस में आया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको याद होने चालू होते हैं। अरे इसकी वैल्यू हमने निकाली, हमारे पास में इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और क्या चाहिए आंसर? वही तो पूछ रहा है, इसकी क्या वैल्यू आएगी? हमारा तो 0 आ रही है, इसको सबको इधर लाऊंगा तो इधर 0 आ गया ना, इसलिए पिछले वाले का आंसर 0 पता चल गया हमारे को, ठीक है। अगले को चलो, तुम तो यार टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनना। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, ठीक है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखी है 5x स्क्वायर प्लस में दे रखा है mx प्लस में दे रखा है 12 इक्वल टू 0 विच आर इन रेशो 2:3, ठीक है। देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। m की क्या वैल्यू होगी अगर इसके रूट्स आपस में 2:3 रेशो में रहे? सही है, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत, ठीक है ना। अब आपको दोनों चीजों की आदत होनी चाहिए, आपको दोनों चीजों की, इसलिए सर बेसिक से बता रहे थे भाई, ठीक है। अब देखो एक रूट, देखो अब जरा ध्यान से सोचना, इसको सोचना कि रूट्स क्या लेने हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से। यही है सबसे इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या 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 बता रहा हूं, ठीक है, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। क्या इंटरेस्टिंग है बता रहा हूं, देखो देखो हमारी इक्वेशन क्या है? 5x स्क्वायर प्लस mx प्लस का 12 इक्वल टू 0 है ना। इसके रूट्स आपस में किस रेशो में? 2:3 रेशो में, 2:3 रेशो में। इसका मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा है, क्या बोला? अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट जो होगा वो 2/3 अल्फा हो जाएगा। आप एक बार भाग तो लगा के देखो रूट्स में,
ये रूट अगर बीटा मान लेते हो ना, तो आप बीटा को क्या कह रहे हो, बीटा इज इक्वल टू कितना, 2/3 ऑफ अल्फा। तो देखो इसका मतलब बीटा बाई अल्फा करोगे ना, तो 2/3 अल्फा अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया। देखो रेशियो क्या है, रूट्स का रेशियो 2/3 आया, आ गया ना रेशियो रूट्स का, कैसे 2/3 ऐसे। तो एक रूट अगर अल्फा माना तो दूसरा 2/3 अल्फा मानना चाहिए, ये समझदारी है। अच्छा अब जैसे मान लिया तो क्या करना है, अब सोचो, अगर बाय द वे, हाँ अब यहां इंफॉर्मेशन गैदर करो। इंफॉर्मेशन क्या गैदर करनी है, इंफॉर्मेशन ये गैदर करके बताओ, सोच के बताना कि व्हेन हमारा तो कलर ही नहीं लिया इसने, हमने तो कलर पसंद भी कर लिया था, ठीक है। हमने क्या किया, अब सुनो, व्हेन वन रूट इज, ठीक है, k टाइम्स ऑफ अदर, k टाइम्स ऑफ अदर, याद है किसी बच्चे को, जब एक रूट अल्फा और दूसरा k अल्फा हो तो फिर क्या सीखा था, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर में k+1 का होल स्क्वायर बाई k क्या चीज थी, कितने गुना है। तो यहां पे k की जगह कौन है, k की जगह 2/3 है। तो फिर क्या करें, a की जगह 5 है, b की जगह पे m है, c की जगह 12 है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी की जगह क्या भर दूं, बी स्क्वायर की जगह भर देता हूं एम का स्क्वायर अपॉन में ए की जगह 5 इंटू सी की जगह 12 इस गड़ू में k+1, k की जगह कितना लिखना है, k की जगह 2/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई k की जगह वापस 2/3। तो फाइनली हमें निकालना है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बराबर 60 इंटू, तब तक हमने इसे संभाला कि ये बन गया 5/3 का स्क्वायर माने 25/9 इंटू में 3/2, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। कुछ कट पिन नहीं रहा, नहीं कुछ नहीं कट रहा। तो फाइनली हमारे पास क्या रह गया, ठीक है, ये 2 और 3 से ये 10 हो गया, तो एम स्क्वायर बराबर हो गया 250। एम की वैल्यू आ रही है √250, कैसी, प्लस माइनस दोनों, ठीक है, 5√10 भी कह सकते हैं आप, ठीक है। फाइनली इसका आंसर ये हुआ। इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, जब रूट्स ऐसे दे रखे हो, ठीक है, गुड क्वेश्चन, याद रखना काम आएगा आपके। रेडी, अगला क्वेश्चन दिखाऊं, अगला क्वेश्चन करना, अगला क्वेश्चन करना, अगला 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 क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, फॉर विच वन रूट ऑफ, ठीक है, इक्वेशन क्या दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस में दे रखा है 2 इक्वल टू 0 इज twice as large as other। ए की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे से दुगने के बराबर भारी हो। क्या 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 क्या, पहले लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, फटाफट से आगे चलेंगे। नहीं 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 2/3 ही होगा, मैंने आपके सामने बराबर बनाया ना, कोई बात नहीं, आवेश आज के लिए आ रही है, आगे नहीं आएगी, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक का, देखो क्वाड्रेटिक लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस का 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 3a माइनस 1 टाइम एक्स प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या कह रहा है, इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा इससे दुगुना है माने 2 अल्फा है। क्या आपको k टाइम्स वाली फील आई, क्या k टाइम्स वाली फील आ गई, सोचना जल्दी से, क्या आपको k टाइम्स वाली फील आ रही है, अरे आ रही है क्या, जल्दी सोचो। तो इसमें ये उसका a है, ये इसका b है, ये इसका c है, ये a है, ये b है, ये c है। तो हमारे को बताना चाहिए बी स्क्वायर बाई ए सी, फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल टू में k+1 का होल स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर। तो 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a की जगह लिख लेते हैं कितना, a की जगह लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3 इंटू में c की जगह 2 इज इक्वल टू में k+1 का होल स्क्वायर। k की वैल्यू क्या है सर,
k की वैल्यू है 2, तो इट इज 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अरे सर ये 2 और 2 तो कट गया, यहां से आ जाएगा 9a² माइनस का 6a प्लस का 1, और यहां से हो जाएगा 9a² माइनस में 45a प्लस में 9 तिया 27। अरे सर ये भी कट गया, 45 उधर भेजा हमने जल्दी से, 39a इज इक्वल टू में यहां रह गया 26, इसका मतलब a बराबर हो गया 2/3। सही है ना? वाह नंदनी, वाह पुणे, वाह सुजल, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त खेल रहे हो तुम लोग सब, ठीक है, शानदार। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। वाह खुशी, वाह बेटा, वाह आरोही ने भी जबरदस्त, आज तो लड़कियां मतलब नारी शक्ति अलग ही लेवल पे खेल रही है। देखो ये क्वेश्चंस आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं, अगर आप एक जगह परेशान हो जाओ, बस एक जगह। यस आरोही, आपका नाम ही तो लिया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है सर, आज की क्लास ऑसम, वाह शिवम, ठीक है। अब अगर आपको ये छोटी छोटी कहानियां पकड़ में आ गई ना, फिर आप कुछ कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जिनको मेरी ये जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ना, वो छोटी छोटी चीजें अगर आपको पकड़ में आ गई है कि सर हाँ सर ये तो हो जाएगा, ठीक है, उनके लिए आगे बढ़ता हूं, ठीक है, कि हाँ सर ये बन सकता है अपने से क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग जल्दी से आगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अरे तुम्हारा तो जाग हो गया टाइम, ये कैसे? कोई क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा हूं एक्चुअल में आपके लिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जिसमें हमसे कुछ चूक हो जाए, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन है, ठीक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जरा समझना, ठीक है। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच, ठीक है, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इंटीजर रूट्स। जैसे इंटीजर रूट्स, इंटीजर और इंटीजर को इंटीग्रल रूट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, चक्कर खाने के लिए बढ़िया जगह है, ठीक है। इंटीग्रल रूट्स, ऐसे जगह a की वैल्यू बताओ जिस पर ये इंटीग्रल रूट्स दे। इतना शानदार क्वेश्चन है कि समझना बनता है, बिल्कुल सब बनता है। इक्वेशन क्या दी है? x माइनस ए एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू -1। अच्छा सर आप 1 को उधर ले गए, हाँ अब सोचो, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो नोट करने की है, ठीक है। पहली बात सुनो, ठीक है, रूट्स कैसे मांग रहा है? रूट्स इंटीजर चाहिए, कैसे चाहिए? इंटीजर चाहिए, सही है। पहले ही बात समझना, रूट्स कैसे चाहिए? इंटीजर चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझ गए तो बहुत काम बन जाएगा। अगर रूट्स इंटीजर चाहिए तो रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्स इज इंटीजर, ठीक है। एक्स की वैल्यू इंटीजर हो गई, वैल्यूज ऑफ एक्स इज इंटीजर, एक्स की वैल्यू कैसी हो गई? इंटीजर हो गई। कहानी समझ में आ गई? माने एक्स कैसा हो गया? एक्स इंटीजर हो गया। पहली चीज जो समझने की, एक्स कैसा हो गया? इंटीजर हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझाता हूं, उसको सुनो। एक्स इज कैसा? इंटीजर। एक्स कैसा है मेरे दोस्त? लिख लेना इस बात को, एक्स कैसा है? इंटीजर है। एक्स अगर इंटीजर है तो एक्स माइनस 10 ये एक इंटीजर
10 एक इंटीजर, तो इंटीजर में से इंटीजर जाएगा, कैसा आएगा, इंटीजर, ये इंटीजर होगा। x एक इंटीजर है तो x माइनस 10 भी इंटीजर होगा। अच्छा, एक कैसा चाहिए, एक ऐसा चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो तीसरा पॉइंट यहां से निकल के आता है ना, ए इंटीजर डिमांड है, इंटीजर डिमांडेड है। क्वेश्चन में खुद ने ही ए को इंटीजर मांगा है, x एक इंटीजर है, a भी एक इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर होगा। कितने सारे इंटीजर मांग रहा है ये। हाँ, अब देखो, क्योंकि इसने बंदे ने झड़ी लगा दी है इंटीजर्स की, तो हमको क्या क्या समझ में आया वो बताता हूं। अब मुझे ये पता है कि x माइनस ए एक इंटीजर है, ठीक है, x माइनस 10 भी एक इंटीजर है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन -1 मांगा जा रहा है, और दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन -1 सिर्फ और सिर्फ दो सुंदर हालात में हो सकता है। पहला हालात कि x माइनस ए अपने आप में 1 हो और x माइनस 10 जो हो वो -1 हो, पहले हालात। और दूसरा किस हालात में हो सकता है, दूसरे इस हालत में हो सकता है कि x माइनस ए -1 हो और x माइनस 10 जो हो वो +1 हो जाए। अगर पहले हालात की बात करते हैं, पहले हालात की बात करते हैं, तो यहां से x की वैल्यू उधर अगर 10 को भेजा तो 9 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये x की वैल्यू उठा करके आप यहां रख दो, तो 9 माइनस ए बराबर 1, माना a इक्वल टू 8 आ गया। ओके, देखो a की एक वैल्यू तो 8 आ गई, माने a जब 8 होगा इसके रूट्स इंटीजर आएंगे पक्का। एक, अब इस हालात की बात करते हैं, नीचे वाले हालात की। हालात क्योंकि है x की वैल्यू अगर हमने उधर भेजी तो कितनी आ गई मेरे दोस्त, 11। x की वैल्यू अगर 11 गई तो यहां रखते हैं 11 माइनस a बराबर -1, माने a की वैल्यू आ गई 12। माने एक और भी a है, दुनिया में दो ऐसे a हैं, एक 12 और एक 8। अगर आपने इसमें रखा तो ये गारंटेड आपको इंटीजर देंगे। माने रूट्स कैसे होंगे, इंटीजर। तो आपको इसमें कुछ अल्फा बीटा को लेकर कुछ नहीं सोचना था, सिर्फ दो केस को लेकर सोचना था, इसलिए ये थोड़ा आउट ऑफ द सीन क्वेश्चन है ना। इसको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब लाइक जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 में से तकरीबन 30 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए और बाकी 70 आपके मतलब डन होने चाहिए। अगर आपने ये कर लिया ना तो फिर आप 100% है कि आपका क्वाड्रेटिक ठीक ठाक निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन समय लेता है, ध्यान रखना, जमने में बहुत टाइम लेता है, बहुत समय लेता है, बोर कर देता है। बोर नहीं करता, नहीं, मेरे को क्या बोलना चाहिए, ये मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है और नहीं भी आता है, बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन लगता है। तो तभी आ सकता है कॉन्फिडेंस जब आप क्या करो, जैसा मैं कह रहा हूं, 30 क्वेश्चन करने की हिम्मत रखो, ठीक है, हिम्मत रखना। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। मैं एक डीपीपी अपलोड कर देता हूं, सोच रहा हूं, ठीक, क्वेश्चन करके आना कल।